7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नासिर अली, इस वक्त जम्मू यूनिवर्सिटी में मौजूद हूं। मैं आज यहां पर स्कॉलर्स ने और जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने कंपोजिटली एक प्रोटेस्ट किया हुआ था अपनी कुछ मांगों को लेकर। आइए बात करते हैं क्या मामला है इनका। जी मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंजुम इम्तियाज़, जी, रिसर्च स्कॉलर, डिपार्टमेंट ऑफ क्या बायोटेक्नोलॉजी। मामला था आज के इस प्रोटेस्ट का? सर रिसेंटली गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्शंस इनवाइट की थी बीएड को, ऑब्जेक्शंस इनवाइट की थी +2 की रिक्रूटमेंट को लेके। रिक्रूटमेंट रूल्स उन्हें वो नोटिफाई किए हैं। उसमें ये कर दिया है उन्हें, बीएड मैंडेटरी कर दिया है। अब हमारी प्रॉब्लम, हमें जो इशू हो रहा है वो ये है कि अगर आपको बीएड मैंडेटरी करनी थी, आपको 10 ईयर बैक नोटिफाई करना चाहिए था कि फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड बीएड जो है मैंडेटरी हो जाएगी। आपने 2016 की रिक्रूटमेंट करी विदाउट बीएड करी, आपने 2008 में रिक्रूटमेंट करी विदाउट बीएड करी। अब नाउ ऑल ऑफ सडन आप इंडोर्स करें एक नया रूल हमसे, और हमारी एक्टिव पार्टी मतलब हमें कंसिडर किए बिना आप जो है इंडोर्स कर रहे हो। ये हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है। और हमने इवन प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया था 1-2 दिन पहले, और फिर हमने डीकॉम सर को भी मेमोरेंडम सबमिट किया। उन्होंने हमें अश्योर किया है, और हमने 7 to 10 ईयर का टाइम मांगा है कि जो से आफ्टर 2030 जो भी कोई रिक्रूटमेंट होती है उसमें आप बीएड मैंडेटरी कर दीजिएगा। टिल सो फार हमें जो है टाइम प्रोवाइड कर दीजिएगा। इसमें प्रॉब्लम क्या है? टाइम टू टाइम रूल्स चेंज होते हैं। अगर आज बीएड इन्होंने मैंडेटरी कर दिया हुआ है तो कुछ न कुछ तो क्राइटेरिया रखा होगा ना स्टूडेंट्स के लिए जिनको अभी बीएड नहीं है। हो सकता है कि उनके ओवरेज होने से पहले उनके लिए कोई क्राइटेरिया हो। ऐसा कोई नहीं है अवरेज होने से पहले हमारे लिए। आप देखिए रिसेंटली लास्ट 2016 ऑनवर्ड +2 की तो कोई रिक्रूटमेंट नहीं आई है। अब हमें इस रूल से प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम ये है कि ऑल ऑफ सडन आप इसको इंडोर्स कर रहे हो। हमें इस बात से प्रॉब्लम हो रही है। आपने लास्ट 10 ईयर्स में एपी के प्रॉब्लम क्या है आपको? इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती इससे है? प्रॉब्लम ये हो रही है क्योंकि हम इनएलिजिबल हो रहे हैं। हमने जस्ट मास्टर्स करी है, हमने बीएड नहीं किया है। तो 10 to 15,000 या 20,000 से कैंडिडेट इतने जो है इनएलिजिबल हो रहे हैं फॉर द पोस्ट ऑफ द +2। तब तक अगर 2 साल लगते हैं बीएड को करने के लिए नियर अबाउट, 2 साल अगर आप बीएड करोगे तो आपको क्या लगता है ओवरेज हो जाएँगे आप? ऑब्वियसली पीएचडी दो में अभी एनरोलमेंट लिया है उसको 5 साल या 7 साल मिनिमम लगेंगे। अब वो फर्स्ट या सेकंड ईयर में जो पीएचडी में होगा उसको 5 to 7 ईयर्स तो चाहिए ना नेक्स्ट डिग्री करने के लिए, क्योंकि बीएड की डिग्री हम पीएचडी के साथ नहीं कर सकते, ये रूल ही नहीं है। तो उसके लिए आप ये कह सकते हैं कि जिन स्टूडेंट्स का जैसे जो आप कह रहे हैं कि आप क्राइटेरिया में फ़ॉल नहीं कर पा रही है, आपकी पीएचडी चल रही है, तो उसके लिए आप अपने लिए एक्सटेंशन माँग सकते हैं, हमारे लिए नहीं हो। एक्सटेंशन नहीं। आप देखिए कुछ बच्चों ने क्या किया, आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन मिनिमम एलिजिबिलिटी जो क्लियर की आपने, जैसे आप ग्रेजुएट हैं आईएएस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसी तरीके से बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, पोस्ट ग्रेजुएशन की और बस वो अदर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट हो गए। मतलब मिनिमम पहले ऐसे कहीं मैंडेटरी नहीं था, नोटिफाई नहीं था, नोटिफिकेशन ऐसी नहीं थी कि बीएड मैंडेटरी है। जब मैंडेटरी नहीं है तो बच्चों ने सोचा कोई बात नहीं, सम अदर टाइम हम या सम अदर डे हम कर लेंगे। जब वो मतलब हमें रिक्वायर्ड होगी, अगर हम +2 में ही आ जाएंगे तो हम कर लेंगे। ये बात तो फिर ऐसे घुमा नहीं है। फिरा के वहीं आई ना, आप अपने लिए एक्सटेंशन मांगिए कि अगर हम पीएचडी कर रहे हैं, हमें 2 साल जो है वो तब तक हम ओवरेज हो सकते हैं, लिहाजा हमारे लिए हमारे पीछे के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो है वो किया जाए। इवन नो फॉर सर, ये मास्टर पीएचडी का मुद्दा स्टूडेंट्स नहीं जो है। मास्टर अभी पास आउट मास्टर्स हैं, जैसे कि मैम कह रहे हैं कि 2016 में रिक्रूटमेंट आई थी +2 की, अब 2016 में आई है तो 2023 में आ रही है। तो आप क्या समझते हैं कि नेक्स्ट इन द कमिंग 6 to 7 ईयर्स रिक्रूटमेंट नहीं आएगी? तो जो अभी पीजी करे हैं, अगर पीजी क्वालिफिकेशन वो बेसिस मानी जाती है, एलिजिबिलिटी बेसिस, तो वो उसमें अपियर हो सकते हैं ना। तो अगर बीएड करनी पड़ी तो उनको भी 7 to 8 ईयर्स दे विल वेट फॉर नेक्स्ट रिक्रूटमेंट पॉलिसी। तो वो सब नुकसान ही है बच्चों के लिए। फिर वही बात मैं आपको कह रहा हूँ कि क्वेश्चन है, से फॉर एग्जांपल किसी ने 2016 में किसी की मास्टर्स कंप्लीट हो गई, आफ्टर दैट वो किसी प्राइवेट सेक्टर में चला गया, मतलब बीएड में नहीं इनरोल हुआ ना। तो जिस बच्चे ने 2016 में मास्टर्स करी थी उसके बाद उसने बीएड नहीं की, इसलिए नहीं की क्योंकि वो मैंडेटरी नहीं थी। ये बच्चों का फॉल्ट नहीं है, ये गवर्नमेंट की साइड से फॉल्ट तो है। अपने लिए एक्सटेंशन मांगे ना कि मेरे लिए ज़रूरी नहीं होनी चाहिए, पीछे जो कैंडिडेट नए आएंगे उनके लिए करो ये सब कुछ। ये पॉलिसी हाँ तो वही है ना कि हम यही मांग रहे हैं कि हमें टाइम गैप ऑफ 7 to 10 ईयर प्रोवाइड कर दीजिएगा, और नेक्स्ट आफ्टर 2032 जो भी रिक्रूटमेंट होगी आप उसमें मैंडेटरी कर दीजिएगा। हम इस रिफॉर्म को जो आपने डिसीजन लाया उसको वेलकम कर रहे हैं, बट द थिंग इज कि ऑल ऑफ सडन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। आप जो है इस रिक्रूटमेंट साइकिल के लिए जो है बीएड को एग्जाम्प्ट कर दीजिएगा, पीजी के बेसिस पे जो है करिए।